नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। हिंदुस्तान का ये पश्चिमी किनारा और उस पर तैरती हुई एक सीधी सादी कहानी। न गांठिया, गरबा, ढोकड़ा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये गुजरात की कहानी नहीं है। ये उस सोसाइटी की कहानी है जहां गुजरातियों ने मुंबई में मिनी गुजरात बसा लिया है। दरअसल क्या है, गुजरातियों के डीएनए में ही एक ऐसी दादागिरी है कि जहां भी जाए, मैनहट्टन हो या मुंबई, पोर्टेबल गुजरात साथ में ले ही जाते हैं। दीप्ति, जिग्ना, दीपेश जैसे नामों से गूंजती ये सोसाइटी में एक घर है, और घर भी कैसा, शुद्ध शांत देसी घी में डुबोया हुआ, संस्कारों के कोल्ड स्टोरेज में संभाल के रखा हुआ हसमुख पटेल का घर। ये आपका 1 किलो हो गया। अरे पटेल भाई, 4 दानों से क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए? हाँ, देखो मैं जानता हूँ आप अच्छे आदमी है। हराम का एक भी दाना आपको हजम नहीं होगा, फिर ये तो 4 दाने, पाप नहीं लगेगा। हर गुजराती के लिए धंधा धर्म के समान होता है, पैसे की बात नहीं है। 34 रुपीज लीजिए भाभी। चल रखा। धंधा देखो, धंधे के टाइम सपने मत देखो। देखना, मैं यहाँ पे एक न एक दिन पटेल सुपरमार्केट जरूर खोलूंगा, देखना। वो आपकी फ्यूचर की सेटिंग छोड़ो, सोसाइटी मीटिंग में चलो। अरे तो पटेल भाई, तुम्हारा लेटर कनाडा थी। कितनी बार बोला है ये लेटर मुझे नहीं देने का? शांति।
मित्रों, मैं आप सबके लिए आज गुजरात से एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ। सूरत की घारी, अरे ना भाई, कुंडल गांधी लाल मरचा। अरे भाई, हम गुजराती लोग खाने पीने के अलावा कुछ और भी सोचेंगे कि नहीं? मैं आप सबके लिए गुजरात से गुजरात की मिट्टी लेकर आया हूँ। ये मिट्टी आप सब अपने अपने आंगन में बिखेर। हे जय धरा गुजरात ने। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स कौन भरता है? हम गुजराती लोग। बराबर है। ये मुंबई का राजा भाई टावर, ये किसने बनाया? मजदूरों ने। अरे मजदूरों को पैसे किसने दिए थे? हम गुजरातियों ने। हिंदुस्तान की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, वो किसने बनाई थी बोलो? दादा साहेब फाल्के ने। अरे लेकिन वो तो मराठी थे। लेकिन फाल्के को फाइनेंस किसने किया था? माया शंकर भट्ट नाम का एक गुजराती था, उसने पैसा दिया। हमारे पास तो अंबा भी है और अंबानी भी है। और एक दिन देखना है अकेला गुजरात चाइना से टक्कर लेगा। बच्चा पैदा करने में। अरे नौकरी और रोजगार पैदा करने में गलसफा। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा है हम पर आज। टीवी चैनल्स या ये ईमेल, ट्विटर, फेसबुक, ये सबके आक्रमण से और दूसरे कल्चर के प्रभाव से हमें हमारी संस्कृति और अस्मिता को बचाना है। जैसे आप लोगों को पता है, आदर्श गुजराती सोसाइटी में दारू नहीं चलता, नॉनवेज नहीं चलता, वैसे लाउड म्यूजिक भी नहीं चलेगा। और सोसाइटी में लड़कियों के ऊपर लाइन मारना और सीटी मारना भी नहीं चलेगा। कुकर की सीटी भी नहीं। कुकिंग के टाइम चलेगा, लुकिंग के टाइम नहीं लोढ़ा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कल से टीवी पे विदेशी कल्चर वाली चैनल नहीं दिखाई जाएगी। कम ऑन मैन। नो इंग्लिश चैनल, यू गॉट इट? मर भूखो। आज मोहल्ला कल्लाल किला। क्या बात, ट्रैफिक पुलिस हो गई हैं? वो रामदेव बाबा कहते हैं कि ऐसे हाथ पैर हिलाने से बीमारी दूर चली जाती है। तू भी ट्राई कर। ये लो, ये रामदेव बाबा MTV पे आज आए थे। और बात समझो, इस उम्र में MTV, आस्था देख, संस्कार देख, घर में 2-2 जवान लड़कियां, कुत्तों समझ। अरे घर में 2-2 बेटियां हैं तो टीवी पे 90 चैनल है। बस आज जो देख रहे हैं नंगी पुंगी चैनल आज देख लो, कल से मैं सब बंद करवा दूंगा। पर पापा। क्या पापा? ए देवला, कितनी आउटडेटेड सोच है तेरी। हर जवान लड़की के बाप की सोच आउटडेटेड ही होती है टिल दिस डेट। और भी बिन माँ की बच्चियां। याद नहीं वो एक पैट सिंह क्या आया था हमारी जिंदगी में, साला आपने पंजाबी कल्चर से पूरा कबाड़ा कर दे। भूल गई तू? असू, तू अभी तक पैट सिंह की बात को लेके बैठा है? भूल ही जा, समय के साथ चलना सीख। तू बेटियों की आजादी छीन रहा है। पूजा, हाय, तू कन्नू, मैं पूजा, तू कछुआ, मैं कुछ भी नहीं, पर हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। इस फास्ट एंड फ्यूरियस दुनिया में हम दोनों की लाइफ बहुत स्लो है। तुम में बोलने की ताकत नहीं, मुझे बोलने की इजाजत नहीं। तुम 100 सालों की लंबी जिंदगी जी सकते हो, मेरी जिंदगी अभी से ही 100 साल जितनी बोरिंग लग रही है। पूजा दीदी फिर से कनु से बातें करिए, शू करे छे? हमसे तो लकी ये चंपा बेन है, सारा दिन घूम फिर तो सकती है। जोयो, वो क्या कहते हैं, ऐसी आजादी और कहाँ, टिंग टोंग। ये शादी के बाद तो बिल्कुल अकेली हो जाएगी ना? हाँ निमिषा, इसीलिए मैंने तय किया है आज पापा से वो वाली बात करके रहूंगी। पूजा, फैशन डिजाइनिंग तो दिख रहा बहुत भूली है। इस लाइन में अच्छे घर की लड़कियां नहीं जाती, समझी? इसमें नहीं जाने। बट आई एम बोर्ड पापा, BA कॉलेज में नहीं कॉरेस्पॉन्डेंस में किया। अब आगे क्या करूँ लाइफ में? लगन करवाना है। देख दिख रहा, लड़की की जिंदगी में 3 चीज बहुत जरूरी होती है, लुक, बुक एंड कुक। और तू तो तीनों में अच्छी है। पापा, आपसे एक बात पूछूं? जब मैं पैदा हुई थी और पहली बार बोलना सीखा था, तो क्या आप खुश हुए थे? क्या? क्यों नहीं? नहीं,
या तो उस वक्त आपने खुद से झूठ बोला था या आज बोल रहे हो? अरे दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात सुन, ये क्या है? फैशन डिजाइनिंग क्या है? अब तेरे बाप ने पूरी जिंदगी लहंगा जब्बा ही पहना है तो मैं मर गया क्या? पर टाइम इज चेंजिंग पप्पा। जस्ट थिंक, कल मैं बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी और जब मेरे शो में बड़े बड़े स्टार्स आएंगे, लोग तालियां बजाएंगे, तब आप खुद ही कहोगे यही है राइट चॉइस बेबी। Presenting to you, creator of the show, Miss Pooja Patel. पूजा पटेल के रैंप शो में संस्कारों की धज्जियां। फैशन के नाम पे नंगा प्रदर्शन, क्या इसके लिए पूजा के घर के संस्कार जिम्मेदार है? नहीं मेरी बेटी, क्या हुआ पापा? तुम ये फैशन डिजाइनिंग का कोर्स नहीं करोगी? सुड़ा, फैशन डिजाइन में क्या प्रॉब्लम है? बा, ये डिजाइनिंग है ना, ओरिजिनल गुजराती शब्द है। डिजाइन माने दिशाहीन, माने एमलेस। मैं मेरी बेटी को दिशाहीन नहीं होने दूंगा। ओ बेटा, चल अभी मूड नहीं बिगाड़ने का। चल खाखरा खा ले, चल खाखरा खा ले, मूड बन जाएगा। हाँ देख, तू जानती है ना, तुम दोनों बेटियों के अलावा मेरा है कौन? हाँ? आज सोसाइटी में डांडिया का फंक्शन है। डांडिया है आज, खेलने जाना है। हाँ चल फटाफट तैयार हो जा। हंसना दिख रहा, ओ हंसना। ओ ड्राइवर आनी। हाँ जी बाजी। ओ 10 कितनी देर में और? बस उन्हें पहुंच गए। ओ लाइफ तुम मैंने ले चली किस और? मतलब गाड़ी जल्दी चला। ओ बिट्टे बैंड दे टके, तू कितनी बार फोन करेगा मेरे को दिन में? हाँ तू सेकंड हैंड कार ले रहा है कि ताजमहल? ना गल सुन, हम सेकंड हैंड कार डीलर का वसूल है। जो इन्फॉर्मेशन हम फर्स्ट टाइम देते हैं वो सेकंड टाइम रिवाइंड करके रिमाइंड नहीं कराते, और डील के बाद कोई सवाल करता है तो माइंड कर जाते हैं। अब फोन रख, चेक पे साइन कर और गाड़ी पिकअप कर। और सुन 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 सुन, अपनी बहन की शादी में मुझे बुलाना मत भूलना। आफ्टर ऑल उसका एक्स बॉयफ्रेंड बनता है। फोन रख। ओ मुंबई दी कुड़ियां, चल मोंटी आ रहा है ਤੁਹਾਡੇ शहर, चक दे फटे। ओ ठंडन जी की कह रहे ने? जो की कह रही है सब चंगा है। कौन टंडन जी की कह रहे हो? जब तक रहे सांस और हड्डी, चलती रहे गड्डी। जय माता दी। चलिए ड्राइवर चलिए। होदे दा पुत्र गड्डी च ऊपर बैठ के बियर पी रहा है। तो तुसी केड़ा कीर्तन कर रहे हो कार विच? ये भी ठीक है, ले खिंच, तू भी खिंच। ओए शाबाश है। ओ तेरी, ये कौन बुढ़िया गुजर गई है यार? हैं? एक मिनट बस, अब तू देखती जा। नमस्ते जी। हेलो। आज पेपर में पढ़कर बड़ा दुख हुआ कि चाय जी चल बसी। अब क्या कर सकते? वैसे भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मैं गुग्गी टंडन। आप शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन चाय जी मुझे बहुत प्यार करती थी। पुत्र पुत्र कह के बुलाती थी। मैं उसके नाल बड़ा क्लोज थी, लेकिन अब वो गॉड के नाल क्लोज हो गई है। क्लोज तो वो हम सबसे ही थी, लेकिन अब चैप्टर क्लोज। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अबे उल्लू के चरखे, कोई चंगी सी फोटो तो छापता चाय जी की पेपर में। ऐसी डायन जैसी फोटो छापी है। ऐसी हॉरर फोटो देखेंगे बच्चे तो तू आएगा उनके लंगोट धोने। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? अबे रो क्या रहा है फुदड़िया? काके अब मेरी गल सुन। 90 साल की माँ भरपूर जी के चल बसी है और तू मातम मना रहा है। ओए लाइफ भी मजाक है ते मौत भी मजाक। ये फलसफा अपनाएगा ना तो सुखी रहेगा। ओ काके हंस दे हंस दे। देखा, सवेरे सवेरे रोते हुए आदमी को मैंने हंसा।
मेरा गुग्गी गुग्गी हाय गुग्गी गुग्गी स्वीटी ला शिल्पा चार चांद लगाए कैसा लग रहा है? आघात लग रहा है। ये क्या पहना है तूने? गुजराती मंडल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन छे मैं हीर बनी हूँ, हीर रांझे वाली। तू तो कस्तूरबा बनने वाली थी ना? हाँ, पर निमिषा दीदी ने गांधी जी बनने से मना कर दिया। क्यों? कहती है कि वो बाल नहीं मुंडवाएगी। तो क्या निमिषा, लोग गांधी जी के लिए अपना सर कटवाते थे और तू बाल नहीं कटवाएगी? पापा दिस इज टू मच। और तू मीराबाई बन सकती थी, चारण कन्या बन सकती थी, महासती अनसुया बन सकती थी। ये हसुड़ा हीर यानी परंपरा। जो परंपरा है हाँ, तो अलाउड है हाँ, लेकिन ये बाल बांध नहीं पापा। यू नो हीर ने जब बाल बांधे थे तब जाके रांझा को पसंद आई थी। अच्छा, तुझे रांझा ने फोन करके बताया था? चल जा बाल बांध जा। ओके। हीर बनते हैं, इसके लिए कौन रांझा आने वाला है? मैं क्या जी, हीरो आए नहीं कि हीर हाजिर। बोलो सोनिया और सत श्री अकाल वीर जी। इस कॉलोनी दे तुसी पहले बंदे मिले हो साडी बिरादरी दे। ओए ਅਸੀਂ दोनों मिलके इस कॉलोनी की शान बढ़ा देंगे। अरे भाई मत मारो यार, दर्द होता है। कौन हो भाई तुम? ओए मैं गुग्गी गुरप्रीत सिंह टंडन फ्रॉम तरन तारण पंजाब, सोल प्रोप्राइटर ऑफ गुग्गी कार बाजार प्लीज कीप कार्ड। दिस इज माय सेकंड हाफ पम्मी टंडन। 50 साल पुराना मॉडल है लेकिन आज भी कमाल एवरेज देती है। और हमारी माँ बहनें खड़ी है यहाँ पे। ओ भाई सॉरी ओ जी माई सेल्फ मोंटी टंडन, सन ऑफ ओनली फादर गुग्गी टंडन। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपका एड्रेस तो सही है ना? जी बिल्कुल जी, मेरे कोल कार्ड है। ओ जी ऑपोजिट पटेल प्रोविजन स्टोर, प्लॉट 100, शॉप कम हाउस। ये है जी साडा कार। ओ ओ तेरी याद है वो बिल्ले, जाके बाऊजी नु थले तो उतार। प्रेम आ गया, प्रेम। ओ प्रेम बाजरे आ गया। ओए मोंटी पुत्र, और नारियल है तू? एक मिनट, ये कोकोनट ड्रम चलेगी? सेम टू सेम है। ਤੁਹਾਡਾ बेटा है गोगी, कहा था हनीमून पे पी के मत आना। ओ यार प्रोविजन स्टोर से ले ले जा। ओए कितने मर गया बनिया? हेलो शट अप। बनिया क्या लगा रखा है? मेरा दुकान है, बोलो क्या चाहिए बोलो। हाँ तो मैंने कब कहा मेरे ससुर की है? क्या बोलो? क्या? क्रिकेट मैच नहीं हूँ, रिप्ले नहीं देता। क्या चाहिए? 2 नारियल। हाँ ले लो। जय माँ शेरावाली। ओ ठंड रख काके, प्रसाद बाद में मिलेगा। प्रसाद नहीं, पैसे। पैसे डैडी? प्रसाद से पहले पे? ओए दिलदार शानदार पंजाबी इस तरह नहीं होंगे। तो मैंने कब कहा कि मैं पंजाबी हूँ? मैं तो छाती ठोक के बोलता हूँ मैं पक्का गुजराती हूँ भाई। ले पै गए ने पसूड़ी। विस्की दी बोतल से निकला जलजीरा। ए कुड़ी नु देख के मैं समझा बंदा पंजाबी है। नहीं मैं बता दो, कोई पूरा सोसाइटी है गुजराती है। भाई हम तो समझे थे कि यहाँ सब है। सोल्जर होंगे? सोल्जर नहीं, हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी। चलो पुत्र चल आजा। ओए स्वीटी बगड़ देसा है यार, पंजाबियों को सोसाइटी में अलाउड किसने किया है? आईपीएल ने। आईपीएल कहाँ से आया इसमें? अरे मजीठिया आईपीएल के सट्टे में सब हार गया। रातों रात बांग्लादेश दिया इसको और गया लंदन। एक नहीं सुनी उस मजीद खान हमारी, कितना समझाया। पेट सिंह के बाद फिर से एक पंजाबी हमारी छाती पे खड़ा हो गया।
है कुत्ती सही। पड़ोसियों को गाली शुरू शुरू में नहीं देते पुत्र, बहुत टाइम पड़ा है। ओ बाकी अरे म्यूजिक बंद। ए हसुड़ा हाँ जो तो इतनी गाड़ियां और नवा पड़ोसी बहुत मोटी पार्टी लागे छे। શેની મોટી પાર્ટી બા કબાડી वाला है साला, ये सेकंड हैंड गाड़ी है। ऐसे लोगों को तुम खड़े खड़े बेच देवे। अभी तो देख है बा, देख ये खटारा गाड़ी का ये 2 लाख रुपया मांग रहा है और हमारी गाड़ी सेम टू सेम मॉडल सेम टू सेम कंडीशन है ना, हमको साला कोई 1 लाख भी नहीं देता, इसको 2 लाख कौन देगा? मूर्खा, सेम टू सेम नहीं, अपनी गाड़ी है। फकीर बाबा हटा दो। फिर बाबा से तुम धंधे की वक्त डिस्टर्ब मत करो यार। हाँ दादा, गाड़ी किन में ना बोलो। 2 लाख बहुत महंगा। ओए गड्डी खरीदे हैं या चड्डी हैं? अभी जाके करके आएगी यूं क्या? अरे वो गाड़ी का टेस्ट ड्राइव। अरे ओ ये टेस्ट ड्राइव कैसे करेगा? गाड़ी मेरी है, चाबी तेरी थी। बिल्ला ने एक वायर से गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, अब तू चुप बैठ, तुझे अच्छी डील दूंगा। अच्छा दादा, हम आके एक बात बोलो, डैडी बर्थडे कब है? 2 जून 1933। 33? गाड़ी का नंबर 02F1933। उड़ी बाबा, ये गाड़ी नहीं है, चमत्कार है, डैडी का आशीर्वाद है। 2 लाख। ककुन, गाड़ी पक्का डील, घर पे भेज देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दादा, मुबारक, गड्डी बिक गई। अरे भाड़ में गया तुम्हारा मुबारक। आपको किसने कहा था मेरी गाड़ी बेचने के लिए? अरे बेच देना। अरे कल ही तो तूने बोला था ना 1 लाख मिले तो बेच दूंगा। दादी जी ने बोल दिया तो बात खत्म जी। कमाल है, लक्ष्मी घर तिलक करने आ रही है और ये बाहर फेशियल करने जा रहा है। वीर जी मुंह मीठा करना। नहीं, लाओ पैसे लाओ, पैसे लाओ। ये लो 1 लाख रुपए। 1 लाख क्यों? गाड़ी 2 लाख में बेची है ना। अरे वाह, तेरा बेटा 1 लाख रुपए नहीं बनाएगा? मेरा बेटा कौन? अपना मोंटी, तेरा पुत्र जैसा ही तो है। डैडी, अरे ये कहाँ से मेरा बेटा हो गया है यार? दादी जीवता रहे। शाम को ना ऊंधियो खाने घर पे आ जाना, मैं बनाऊंगी। वाह, तू घर पे जा, घर पे जिसको घर पे लेके जा। लाओ भाई, वो 2 लाख में गाड़ी बेचे, पूरा का पूरा 2 चाहिए यहाँ पे। अच्छा ले 30,000 रुपए और रख। डील एक चीज से फाइनल हुई है, भिखारियों से हाई लेने का ही नहीं मुझे। क्या पंजाबी ने डील किया भाई? 30 इसने बनाए, 70 हमने बनाए। गाड़ी का 21,000 का इंश्योरेंस मैंने भरा नहीं है, वो भी तुम भर देना। माने मैंने 51 बनाए और तुमने 49। ये है गुजराती की डील। डैडी, फर्स्ट राउंड नॉकआउट। और चले। गुजराती का माल बंगाली को बेच के प्रॉफिट कमाने वाले पहला पंजाबी मैंने देखा। कल बेटे ने बाइक का स्टंट दिखाया है, आज बाप ने कार के स्टंट। पता नहीं कल दादा क्या दिखाएगा। थैंक यू जी। सेम टू यू जी। प्रेमलाल टंडन, आपका नेबर। पता है, बॉय नेक्स्ट डोर। बड़ी एज? भाई ओल्ड एज। ओल्ड एज है, सेम बैच। वैसे थोड़ी लाइफ कौन कौन है? थोड़े से बच्चे, बहुत सारी बीमारियां। जी मैनू डायबिटीज है कहता। सो स्वीट। तो वही तो लौट है ना। हाँ, वैसे आपको बीपी वगैरह? पहले था, पति के जाने के बाद वो भी चला गया। अब जो भी कर दिया जी ठीक ही कर दिया जी। तुसी सिंगल, असी सिंगल, रेडी टू मिंगल। दीदी 7 अक्षर का वर्ड बताओ, मतलब है लव। दीपेश, मारो फियांसे। 7 लेटर वर्ड फॉर लव दीदी। क्या होगा? रोमांस। करेक्ट। देखो जी, बंदा भी करेक्ट है, टॉपिक भी करेक्ट है, तो जवाब भी करेक्ट ही होगा ना। नमस्ते। ये आपकी पोस्ट। थैंक यू अंकल। डिस्टेंस एजुकेशन, पढ़ाई में भी रिश्तेदारी निकली अपनी। मैं भी आपकी तरह ड्रॉप आउट हूँ। कॉलेज में 80 मैन ऑफ द मैच। 5 साल का कोर्स 8 साल में करके दिखाया। आपकी तरह फेलियर हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं कोई कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं हूँ। स्कूल में फर्स्ट आती थी। कॉलेज जाती क्यों नहीं हो फिर? क्योंकि पापा जाने से मना करते हैं। तो अकेली चली जाओ। लिसन। अच्छा इधर आ, गल सुन। ये जो मम्मी डैडी होते हैं ना, इनको ज्यादा पास नहीं आने देना, लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है। डिस्टेंस रखो। इधर
डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस डैडी। कौन है बैंड दा अंकल? पैरी पौना। बस क्या चाहते हो? वो बात चाहने पे ही आ गई है, आप दिल से पूछ रहे हो तो। दुकान से क्या चाहिए वो बोलो। कुत्ते का बिस्किट है आपके पास? अभी खाना है कि बांध के दूं? अगली बार फोन करना, सामान घर पे डिलीवरी करवा देंगे। ओके? वो डिलीवरी आप करते हैं कि आपका यंग स्टाफ? कुत्ता है? कुत्ता भी डिलीवरी करता है ना कभी कभी घर पे। वो घर से याद आया अंकल, वो आज शाम को हमारे घर पे हाउस वार्मिंग पार्टी हो रही है। आप भी आइए वार्म होके, और अपनी फैमिली को भी उनका स्वागत करेंगे। वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम। पार्टी शार्टी करते हैं। फोटो ली गई। एकदम चकाचक मामला है भाई। ये पंजाबी का घर है या पाकिस्तान का कोठा है? वो नंगी लड़की दे, वो नंगा शेर, कुछ चंगा चंगा है ही नहीं, सब नंगा नंगा ही है। सुरा, मूड सुधर। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुझे किडनैप करके लाई हूं। हाँ तो किडनैप ही हुए है ना। वो टंडन ने सुबह 10 बार फोन करके परेशान किया कि आओ आओ। मैंने बोला आते हैं, नहीं तो साला फोन करके बैटरी खत्म करेगा। ओ पटेल वेलकम यार, तेरा नंबर नहीं सी मेरे कोल, मैं तो फोन करन वाला सी। गुड तू आ गया यार, वेलकम। हग मी यार, हग मी। बस अभी कितना हगोगे? मेरा हो गया ना सबका। हाँ भाई, वेलकम पटेल इन फ्लाई। पाजी यस। ओ पटेल खिंच ले। नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। ओए सोमरस है यार। तो सोम मंगल बुध कुछ भी हो, मैं नहीं पीता हूँ। लो तो फिर की पीगा? पानी। पानी? लार्ज या स्मॉल? स्मॉल टू स्टार्ट विद। बाबूजी आइए, हमारे पड़ोसी से मिलवाता हूं आपको। पटेल ये मेरे बाबूजी प्रेमलाल टंडन। नमस्कार। 2 बार जेल जा चुके हैं। 2 बार। हाँ 2 बार। मुझे एक बात बताइए, अब 2 बार जेल क्यों गए? पहली बार 1945 आजादी के चक्कर में। ओहो, और दूसरी बार? और दूसरी बार एक नवाबजादी के चक्कर में। फिर क्या था, जेल से निकले तो उस नवाबजादी से शादी करनी पड़ी, और फिर ये नवाबजादा गुगी पैदा हुआ। बात तू चल, नहीं तो तू बिगड़ जाए। ओ ये ले। नाइस ड्रेस जी। नाइस बहाना। ये बहाना नहीं है। तुसी गेस्ट हो, असी होस्ट है। आपको अकेला फील ना हो ना, ये हमारा फर्ज है। और भी गेस्ट हैं यहाँ, उनसे मिलो ना। मैं क्या जी, आसमान में तारे तो बहुत होते हैं, चांद सिर्फ एक ही होता है ना। What? मैं आता हूँ। हाँ, दूसरी बैंड। इतना सुंदर है ये क्या है? मच्छर ने काटा? नहीं, मिस्टर ने काटा। कल रात ही लव भाई। बार पाडू। भाई आप लोग पी तो नहीं रहे, कुछ खाइए तो सही। ओए नहीं आप खाइए भाई, हम लोग तो रोज खाते हैं। ठीक है। ओए बिल्ले, ओए चिकन लॉलीपॉप जी, गर्मा गर्म चिकन लॉलीपॉप। चिकन कहाँ से आया? चिकन है। चिकन तो अंडे से ही आएगा ना, दारू की भट्टी से तो नहीं आएगा। टंडन साहब, हमारी सोसाइटी में नॉनवेज अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है भाई? बहुत तकलीफ होती है इससे। मैं तो समझा सी चिकन को तकलीफ होती है, यहाँ तो इनको तकलीफ हो रही भाई। देखिए टंडन साहब, देखिए आपको अगर कोई खा जाता आपको कैसा लगेगा बोलिए? तो पटेल हम शेर लोग हैं, जंगल का राजा गोश्त फोश खाते, घास फूस नहीं खाते। लेकिन ये सोसाइटी इंसानों के लिए है, प्राणियों के लिए नहीं है। हाथी तो घास फूसी खाता है ना, वो तो शेर को यूं लपेट के फेंक देता है। वो बोलिए तो फिर। हाँ इधर मेरे बाबूजी 80 साल के हैं, वो आज भी टन टनाटन है। पूछो क्यों? चिकन की वजह से? नहीं, वो फालतू की ज्ञान नहीं बांटते, फ्री माइंड रखते हैं। तू भी फ्री माइंड रखा कर, फिट रहेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं ऐसा चल ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो कल कंधे पे बैठ के कान में मुतना शुरू कर देंगे। और मैं तो बोलता हूँ आप अपनी दुकान से उनको सामान देना ही बंद कर दो। एक इमोशन और इकोनॉमिक्स को मिक्स क्यों करते हो? धंधा धंधा है, उसको अपने हिसाब से चलने दो ना। पटेल पुत्र आजा आजा आजा, गले लग जाए। नहीं हो, कोई जप्पी पप्पी नहीं, दूर रहो, डोंट टच। सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखो कमेटी ने ये डिसाइड किया कि अगर आप लोगों को इस सोसाइटी में रहना है
तो आपकी ये कल वाली अय्याशी बिल्कुल नहीं चलेगी। बराबर है? बराबर। हाँ, और आपके शहजादे को बोल देना नो पार्टी, नो डांस, नो लाउड म्यूजिक, और रात को 11 बजे के बाद टीवी भी नहीं। मैं तो सिर्फ FTV देखता हूँ साहब, क्या उनमें से एक एक मॉडल होती है ब्रदर, उनके सामने तो एंजेला जोली भी झोली फैला है। अच्छा, कौन सी चैनल? ओह, आपकी आस्था चैनल देखने की उम्र है। ओके, आपका ये इंग्लिश चैनल भी है ना, सब बंद है। केबल वाले को बोल के हमने कट करवा दिया है। चलो बंद हो गई। और वो आपका वो चिकन मटन नॉनवेज वो भी बंद। कमाल करता है, ये भी बंद। और वो विस्की वोडका है ना, दारू पीने का, वो भी बंद। वो चल पुत्र, वो भी आज तो बंद। और दूसरी बात और, वो ठहर जा यार, कमाल करता है, बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है। ये सब हम क्यों छोड़ दें, क्यों छोड़ दें? पुत्र, तू प्रेम दा पुत्र है, प्रेम नाल। हाँ, तो प्रेम से बेटे को इतना भी समझा दो कि मोटर कार पे नहीं, संस्कार पे ध्यान दे। तो बड़ी। और अपने पोते को भी बता देना कि हमारी लड़कियों से दूर रहे। हेलो। तुम गो, कोई देख लेगा। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? मेरे 2 प्रॉब्लम है। पहले आप पर्दे के पीछे क्यों छिपे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, मैं बालकनी से लटका हूँ, पैराशूट से नहीं। प्लीज यार। प्लीज बोला तो आना ही पड़ेगा जी। ओह माय गॉड। नॉट बैड। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? ये सवाल है कि ऑफर है। लिसन, क्या है ये? लोग प्यार में ना आसमान से चांद तारे तोड़ने की हाईफाई बातें करते हैं। मैं वाईफाई लाया हूँ, अब पूरी की पूरी दुनिया आपके लिए उतर आएगी। और वो जो हमारे डैडी करते हैं ना, हमारे दिमाग को कंट्रोल, उस पर कंट्रोल हो जाएगा। चल। थैंक्स। पर पापा को पता चल गया तो? पापा ने तो क्या कर रहे हो तुम? अभी आपके पापा को पता भी नहीं चलेगा। मेरा पैराशूट वेटिंग है। इस सोसाइटी में जीना तो ऐसा है कि हाथों में हथकड़ी बांध के कवाली गाने जैसा। ये आदर्श सोसाइटी है या तालिबान सोसाइटी? हम टंडन बंधन में नहीं जीते। अगर यहाँ पे रहना है तो हमारी तरह बन के रहना होगा। हाँ, बस। तुम चाहते हो कि हम तुम जैसे गुज्जू बन जाएं? गुज्जू गुज्जू क्या करते हो? हाँ? क्या समझा तुमने गुजरातियों को? हम गुजराती न हो ना तो देश का आधा बिजनेस बंद हो जाए, तुम्हारी आधी इकोनॉमी खत्म हो जाए। अरे हम पंजाबी ना हो तो इस देश की फौज आधी हो जाए, हाईवे के ऊपर ट्रक का ट्रैफिक भी आधा हो जाए। पंगा ना लेना हम पंजाबियों से, समझे? हम पंजाबी पहले तो किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई छेड़ा तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं है। मारने से पहले सोचते नहीं है, और सोचने से पहले हम। क्या बोल रहा मैं बाबूजी? तुम समझ जाओ। चलिए बाबूजी, चलो। क्या समझ रखा है इन लोगों ने, हमारी कोई कदर ही नहीं है। इसको तो मैं लीगली ठीक करता हूँ। म्यूनिसिपालिटी में मेरा दोस्त है देश पांडे नाम का। देश पांडे, हसमुख पटेल बोल रहा हूँ। हाँ फाइन। अच्छा सुन, हमारी सोसाइटी में गोगी टंडन नाम के आदमी ने इलीगल गैराज खोला हुआ है। हाँ, नहीं सुनता ही नहीं है। वो तो बोलता है कि म्यूनिसिपालिटी वाले मेरा क्या उखाड़ेंगे। हाँ, तो उसको नोटिस भेजना, उसकी सब गाड़ियाँ उठवा ले। वो साले का धंधा बंद होगा ना, तब जाके उसकी चर्बी कम होगी। हाँ हाँ, थैंक यू। यार गाड़ी दी कल डिलीवरी देनी है, प्लीज चेक कर दा जी। ओ बल्ले, हाँ जी, गाड़ी पेट्रोल पंप देखते ही रुक जाती है यार। देखना जी। हाँ हेलो। हेलो गुग्गी, शाम बोल रहा हूँ दुबई से। भाई दुबई पहुंच गए आप? वो सब छोड़, एक अर्जेंट काम है। हाँ हाँ हुक्म करो यार। भाई का फोन दुबई से। यार मेरी गर्लफ्रेंड सोनिया का फोटो और उसका कुछ सामान तेरे गाड़ी के डिक्की में शायद छूट गया है। सामान गाड़ी में रह गया? जल्दी चेक कर यार। मरवा दोगे यार भाई। सामान मैंने कम RDX। अरे बाप रे, मेरी वाइफ को पहले शीशा के मुझ पे, तू बस सामान छुपा दे यार। और हाँ, मम्मी भाभी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरी वाइफ को बता देगी। बेफिक्र रहो भाई। संभाल ले यार भाई, भाई संभाल ले। किसी को पता नहीं चलेगा। साला अंडरवर्ल्ड अपनी सोसाइटी में। करेक्ट।
पानी क्यों बंद हो गया? बिल नहीं भरा है क्या? बाहर धुलाई हो रही है ना सुबह से, इसलिए। अरे भाई तेरे में अक्ल नहीं है? इधर मेरा नाना बाकी तुम लोग साला गाड़ी को नहला रहे हो। बेवकूफ जाहिल लठमार साले। बेवकूफ जाहिल लठमार, ये किसको बोले जा रहा है तू? नहीं, समझदार अच्छे और भले लोग हैं। ऐसे नंगा क्यों घूम रहा है? नाना था, लेकिन आप पहले गाड़ी को नहला लो। मैं तो कल नहा लूंगा, परसों नहा लूंगा, मेरा क्या है? मैं थोड़ी सेल की आइटम हूँ। नहला। अच्छा कोई नहीं। ओए गड्डी दे नाल नाल मैं तुझे हुए चला, मैं तुझे भी नहला देता हूँ। आजा मेरी राम तेरी गंगा मैली। डैडी और डिक्की पे तो साफ करो। डिक्की 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 डिक्की। अरे यार ठंडू लगे, वो पॉलिश नहीं आ रहा है, ठीक से करो ना प्लीज। आजा टिप्पल भी साफ कर रहे हैं, बोनट भी। एग्जॉस्ट पाइप, एग्जॉस्ट पाइप। अरे बस पूरे महीने का डाली है बस। ओ बिल्ला अंकल के लिए टॉवल लाओ, फ्रेश टाइप। नहीं भाई देखो, भगवान ने आत्मा को ढकने के लिए एक शरीर और शरीर को ढकने के लिए एक टॉवेल दिया। मेरे पास दो है, कोई जरूरत नहीं। ओ शाबाश, ये ले काम कर। चल चल। ये अंडरवर्ल्ड का पावर तो देखा था, शावर पहली बार देखा। इनका पानी उतारना ही पड़ेगा। देसाई, इनका पानी काटो। साले पटेल ने मरवा दिया यार। कहाँ कांच का ग्लास, कहाँ ये मैयत की हंडी। यार मारना यार, तू मार तो सही। वो गड़ 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 नहीं स्टार्ट होती ना डैडी। ओए पुत्र, तेरी कार और प्यार दे नाल एक कोई प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम। तेनू वो पटेल की कुड़ी दे नाल लेश है ना, वहाँ भी वही गड़ 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 प्रॉब्लम है। सही में ना दिल आ गया उस कुड़ी। यार तू मुझे एक गल दस, तुझे और कोई नहीं मिली यार? सुहाग रात में जब तू उस गुजरातन का घूंघट उठाएगा ना, तो अंदर से गांठिया जली भी निकलेगा और कहेगा वाला वो तुमने प्रेम कर छू। डैड वो जो गाठिया जलेबी में मजा है ना, वो आप क्या जानो। मुझको अंदर अंदर से डाउट हो रहा है कि डैड मुझको ना कहीं पे ट्रू लव शव हो गया। ओए वाह वाह, उसी तरह जिस तरह तरन तरन में तुझे लव शव हो गया था और तू कह ना पाया था कि आई लव यू। आज वही कुड़ियां शादी करके दो दो घुमा रही है बच्चे। ओ खोतिया, प्यार में दिल के अलावा जिगर होना चाहिए, जिगर। और रहने दे, तेनू की पता है यार, तेरे से कुछ नहीं होना। डैड सिर्फ जिगर की बात होती ना, तो रांझे की जगह सिकंदर की लव स्टोरी लिखी जाती और नेपोलियन पे गाने बनते। यार तू एक चीज डिसाइड कर, तेनू डायलॉग मारना है या दिल जीतना है? ओ सूर्य पुत्र, तू जा सर्फ लगा। तेरे से कुछ नहीं होना है, इससे कुछ नहीं होना है। होगा जी मेरे से। दूर फुट्टे फुल ट्राई चालू है। क्या है ना डैड, दोस्ती फर्स्ट गियर होता है, प्यार सेकंड गियर, शादी थर्ड गियर। और यार तू पहले प्यार दी गड्डी नु फर्स्ट गियर तो डाल। लेकिन गियर चेंज करने के लिए न्यूट्रल की हेल्प चाहिए होती है ना। डैड तुसी मेरे न्यूट्रल हो, समझे ना। पूजा को मैं पटा लूंगा, आप पटेल को पटा लो। यानी कि मैं दुश्मन के खेमे में जाकर प्लास्टिक का चम्मच लेके मैं टनल खोदूं? वैसे आपकी ना पटेल से फटती है। रहने तुझे नहीं होगा आपसे। ऐसी बात है? तो ले पुत्र, तेरी खातिर मैं पटेल को पटाऊंगा भी और उससे दोस्ती भी करूंगा। लेकिन तू प्यार की गड्डी पहले पहली गियर में तो डाल। चल पड़ी। नो मोर फॉर सेल, नो मोर फॉर सेल। ठीक है पटेल। पटेल प्रेम करने में प्रेम का तजुर्बा मान। हाँ पुत्र, इश्क का इंजन टाइम लेता है, इसलिए हौले हौले आगे बढ़। फिलहाल तो तू रिवर्स गियर लगा। चल हाँ। चल पुत्र, शाबाश शाबाश शाबाश। अरे वाह वाह शाबाश। अरे किधर है यार? हेलो, जॉगिंग कर रही हूँ, जॉगिंग जॉगिंग जॉगिंग। पहुँच गई। ओह हेलो। तुम यहाँ जॉगिंग पार्क में नहीं करेंगे तो पार्किंग लॉट में करेंगे जी। वेरी फनी। अच्छा लिसन, हाँ जी। मैंने तुम्हारा वो वाईफाई तुम्हारी बाइक की साइड बॉक्स में छोड़ दिया है। अब एक मिनट है जी, क्यों जी? क्योंकि मैं अपने पापा से छुपा के कुछ भी नहीं करना चाहती। अरे हाँ, आपके पापा भी तो हैं। क्या? अच्छे आदमी। बाय द वे,
तुम क्यों कर रहे हो मेरे लिए ये सब? ओ जी, मैंने तुसी बहुत अच्छे लगते हो जी। और वैसे भी कोई टेंशन नहीं, वाईफाई डाउन, आई कैन वेट, आई अंडरस्टैंड। देखिए, मुंबई में मुझे गिने गिने जुम्मा 6 दिन हो चुके हैं और जुम्मा 7 दिन होते हैं, 6 दिन नहीं। करेक्ट। वो क्या है ना जी, मैथ्स में थोड़ा कमजोर हूँ, मोहब्बत में नहीं। और वैसे भी मेरा समय तब से शुरू होता है जब से मैंने आपको वो हीर के कॉस्ट्यूम में देखा था। शक्ल थोड़ी, नई ऑडी, लेदर सीट, हार्ट बीट, अदा। अच्छा जी, हिम्मत है तो मेरे घर पर आकर क्या क्या दिखाओ। अगर मैंने आपके घर में आके कह दिया तो ये पचेरो सोचेगी। सत श्रीकाल भरजाई जी, की गल बड़े परेशान लग अरे छड़ना बीजी, इसने पैर दी हमारे घर का पानी काट दिया है। हाय हाय, 2 दिन से टंडन साहब नीट पी पी के थक गए हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि राजमा रम्मे और बेसन बकाड़ी में भिगो के काम चला लूं। सारे कपड़े मैले पड़े हुए हैं। छी छी। कल रात मैं बिकिनी में और टंडन साहब कच्चे में सोए सोए शाय शाय फील कर रहे थे। हटो जी हटो, सॉरी जी, कपड़े। ढिलो, ये किसके कपड़े हैं? ये घर धोबी घाट है क्या? साढ़े कपड़े हैं। अच्छा, आपके हैं? तो पहले बताते ना, मैं घर पे आके धो देता। क्या भाई साहब, आलू के पराठे बनाए आपके लिए, खाइए। नहीं, मेरा तो खाखरा। आप अभी तक नाराज है ना? देखिए वीर जी, बुरा नहीं मानते उनकी बातों का। बुरा क्या मानना, फैमिली वाले, हमारी तो कैपेसिटी नहीं है बुरा मानना। और की ठंड पाओ, कुछ ही दिनों में आपको भी उनकी बातों का घंटा बुरा लगने वाला है। बाबू जी, आप औरत हैं और गालियां देती हैं। अब इतनी सी गाली के लिए सेक्स चेंज कराऊं क्या? मोंटी, अरे तू किधर जा रहा है? किचन में जा। अरे भाभी, रहने दीजिए आप, एक मिनट। अरे नहीं मैं करती हूँ भाई आप रहने दीजिए। अरे भाई साहब, पिछली बार भांगड़ा के टाइम आपकी कमर चली गई थी, मैं करती हूँ, आप जाइए ना। कभी कभी अपने घर में भी सिलेंडर लाया कर। मम्मी, अपने ही घर का सिलेंडर है, आज पी सकेंगे। हाँ? चलो। तुम हेलो, सुनो, तुसी मेनू बहुत अच्छे लगते हो। हाँ, इट्स ओके, बट अभी जाओ। जो चैलेंज दिया था ना, ये लो, फुल प्रूफ प्लान। पागल। यार, मैं हार्ट प्रॉब्लम तो देखा था, ये गैस प्रॉब्लम पहली बार देख रही हूँ। कितने पैसे हुए? कमाल का आदमी है। आंटी 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 आंटी, हमारे यहाँ का थेपला टेस्ट करिए, हम खाली बर्तन वापस नहीं करते। अरे खाली हाथ कहाँ, आज तो मैं इस घर से कितना सब कुछ लेकर जा रही हूँ। कुछ ज्यादा फिल्मी हो गया ना? वाह, ये पम्मी हमारे घर में क्यों आई थी? अरे आई तो आई, पड़ोसी रिमोट रिश्तेदार होते हैं। मुझे एक भी पंजाबी मेरे घर में रिमोटली भी नहीं चाहिए, तो समझी? भूल गई वो पेट सिंह, चला क्या था हमारी जिंदगी में और क्या करके चला गया। देख, ये पम्मी आई तो आई, ठीक है, वो गुगी मेरे घर में नहीं आना चाहिए, मैं बोल देता हूँ। क्या हसूड़, तुझे पता है? तुझे पता है वो कौन है? उसकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है, पता है तुझे? ओए, तेरे दिल तक है यार, तेरे दिल तक। एक चीज बता पटेल यार, तेरे सीने से अभी तक मैंने है बनियन। ओ बनियन नहीं यार, वो जलन। अरे नहीं, क्यों नहीं दे पुत्र, तो फिर क्या ये म्युनिसिपालिटी का नोटिस भिजवा दिया तूने? हाँ, क्या ये ऐसी नोटिस को नोटिस ही मत कीजिए गुगी भाई, ये तो सब होते रहता है। चलिए ना, आपको दुकान से क्या चाहिए, मैं पूरी दुकान भिजवा देता हूँ। सुना, धंधा छोड़, पहली बार घर आए, चाय पियेंगे? लेकिन ये क्या है? हाफ कप। अच्छा, आधी कप। हाफ कप चाय। यार चाय पिलाओगे तुम लोग? एक गल दस, तेरी दुकान एक बियर शेयर नहीं मिलती यार? जी नहीं, मैं दुकान में ऐसी कोई चीज नहीं रखता जो मैं खुद यूज नहीं करता। तू सिंदूर लगाता है क्या? नहीं तो फिर सिंदूर क्यों बेचता है? तू कह तुम्हें शराब का लाइसेंस ऐसे देना, तुम ऐसे? बात लाइसेंस की नहीं है गुगी भाई, कॉन्शियस की है। ओ यार, कॉन्शियस की होता है यार। 2 पैसे कमाएगा तो तेरे घर में रौनक आएगी। वैसे भी तेरा घर बड़ा उदास, पंकज उदास है यार, वेरी सैड, समझे? एक्चुअली मैं तुझे टिप देता हूँ, मेरा पहला मशवरा है कि तू अपने कॉलेज से कोई तड़का ला यार, तड़का। गुगी भाई, हम गुजराती लोग हैं ना, दाल में तड़का मारते हैं, ऐसे दीवारों पे नहीं मारते। यार तू समझा ही नहीं, आदमी पैसा क्यों कमाता है? फैमिली के लिए।
ओ यार कार के लिए, पेट के लिए, कार पेट के लिए और किस लिए? अच्छा। और ये फट्टा डाइनिंग टेबल, यहाँ भूख किस लगती है आपको? दिन में हिंगास्टक चूर्ण, रात को ये सब गुलसब लगता है। और सवेरे जाना ही पड़ेगा। आप नहीं जाते? ओ पटेल, मार्केट बड़े फैंसी टेबल मिलते हैं। एक तो वो सेक्सी लेडी की स्टैचू है, इस तरह लेटी हुई है शीशे थले, उसे देखते ही भूख को इंस्टेंट अंगड़ाई आ जाती है। मैं कह दो इस तरह का टेबल तुसी पा दो, फर्श में शेर की खाल की कालीन पा दो, छत पर एक बढ़िया सा शैंडलियर पा दो। बस हाँ, अभी एक ही घर में कितना पा देंगे आप? बस देखिए, हमारी एक ही फिलोसॉफी है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, समझे? इधर इधर इधर, तू इतने पैसे बचा के करेगा क्या? हा? सच पूछो तो मुझे सुपरमार्केट खरीदना था। ठीक है, लेकिन वहां पे आपने बंगला खरीद लिया तो नहीं माने, अच्छा ये शानदार बंगला है आपका, बराबर है, तो मन की मन में रह गई और कुछ नहीं। ओए यार तू ठंड रख यार। यार मैंने सेकंड हैंड गड्डियां बड़ी देखी हैं, लेकिन सेकंड हैंड बॉडी पहली बार फील कर रहा हूँ। तेरी खाकरा वाली कोमल काया पे कुछ जिग 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 की जरूरत है। हाँ। जग जग क्या होता है? अभी बताता हूँ, तू मेरे साथ चल। अबे मेरे साथ नहीं, चल नहीं। यार। इनके साथ 15,000 लगेंगे। 15,000? इन लोगों ने करना। एक मिनट, आप मुझे कहाँ ले आए? ओफो यार, तेरी बॉडी बिल्कुल वो कर देंगे, निचोड़ देंगे। अरे फिट कर देंगे। एक मिनट भाई, गारंटी क्या है कि 15,000 देने के बाद ये सब हो जाएगी? गारंटी क्या है? अरे यार तू तो अमृत की बोतल में भी एक्सपायरी डेट देखता है यार, कमाल करता है। ट्रस्ट मी, मुझ पर रखना भरोसा। हाँ आते हैं। ओके सर। सर प्लीज शर्ट उतारिए, आई फिक्स दिस, यू लाई डाउन। करेक्ट। ये इलेक्ट्रिक है? यस सर। नहीं, मुझे भाई मेरी बॉडी के साथ चांस नहीं। ओए अब ये क्या गल हुई यार? नहीं, मैं बराबर हूँ, आप करवाइए, मैं बाद में कराता हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे बात करेगा? Okay, sure, देखा, इजी पीजी, इजी पीजी। रिलैक्स सर, आई जॉइन हाँ हाँ, आई नो। इसे क्या है, फुल मसल टोनिंग होती है, टोनिंग। मेरे इतने में क्या होगा? ये तो ऐसा लगता है जैसे हाथी के मुंह में होम्योपैथी की गोली है। मैं बढ़ाऊं? हाँ बढ़ाओ, हाँ बढ़ाओ यार, इजी पीजी है, इजी पीजी, इजी इजी पीजी, इजी इजी पीजी, इजी ना? हाँ इजी। अरे मेरा वो फोन लेना प्लीज, फोन। हाँ। ये इजी। हेलो हेलो, हाँ अच्छा, गाड़ी का बोनेट हिल रहा है? हाँ तो हिलने दो ना, वाइब्रेट भी हो रही है। अरे यहाँ मैं वाइब्रेट हो रहा तो मजे लो। पटेल पटेल बड़ा भाई बनता है, एक झटके में भाई से बहन हो गए। अरे पटेल चल चल पटेल चल राइट थैंक यू। अरे भाई क्या हो रहा है? ये क्या कर दिया तूने पटेल? इतने झटके तो शेयर बाजार की सेंसेक्स क्यों नहीं लगते यार? कोई बात नहीं, गुजरात में एक अंगार बाबा है, जलते हुए कोयले पे चलाएंगे, पूरी बिजली निकाल दी। या चल बैठ तू। अंगार बाबा है बड़ा, वही भी अंगार बाबा नहीं मानता मैं, ये सब के फ्रॉड है। तुम यहाँ पे भी? हाय। क्यों फॉलो कर रहे हो हर जगह? देखिए, मैं यहाँ पर गुजरात की अस्मिता सीखने आया था। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट एंड यू? ये पुरानी ऐड छोड़ना, नया आइटम सुनो। रात भर गाड़ी के हेडलाइट के नीचे बैठ के आपके लिए नई शायरी लिखी है, ओरिजिनल। क्या लगा रखा है? कभी वाईफाई दे दिया और उस दिन गैस सिलेंडर लेके आ गए, और आज उधार की पोएम सुना दी। अच्छा मुझे बताओ, आज तक कभी किसी को दिल दिया है? बैठ एक मिनट। एक लड़की थी, अन्नू, पटियाले में मेरे पड़ोस में रहती थी। हर रोज ना पहुंच जाती थी और 2 मुट्ठी ऐसे रख देती थी और कहती थी चल चुन, 2 में से 1 चुन। जो भी मैं मुट्ठी चुनता था ना, उसके अंदर छोटे छोटे मूंगफली के छिलके, और दूसरी मुट्ठी के अंदर इतने बड़े बड़े मूंगफली। सालों तक ये चलता रहा, हमेशा मेरी किस्मत में सिर्फ छिलके। अचानक पता चला कि अनु की सगाई हो रही है। मैं गुस्से में जाके छत पे चिपकी, लेकिन अनु ने मेरे को ढूंढ लिया और आके कहती है चल। जो मुट्ठी मैंने चुनी, उसके अंदर
मूंगफली। मैंने दूसरी मुट्ठी चेक की, उसके अंदर मूंगफली। जिताना चाहती थी मुझे लगा कि शायद मेरे छोटे छोटे मूंगफली के छिलके उसके हाथ में मेहंदी के डिजाइन बन के रह गए। तो हाँ, वो है मेरे को प्यार, सिर्फ एक बार। तुम्हें जरूर कोई लड़की मिल जाएगी अच्छी सी। वो बुला के आना देख उसे। के आती हूँ, रुको। हाँ, पेश पकड़ना इसको। पूजा, दिए पे ध्यान दो। अपना मन होता है ना, दिए की तरह होता है, संभाल के रखना पड़ता है। चल मीरा को देख। ये आप लोग सुबह से क्या कर रहे हैं? पेड़ की गोलाई नाप रहे हो या अपने पेट की गोलाई घटा रहे हो? पम्मी बहन, ये एक रस्म है, वट सावित्री का व्रत, पति की लंबी उम्र के लिए। मम्मी, तुम लोगों में करवा चौथ होता है ना, वैसे। पति की लंबी उम्र के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं तो लंबी चौड़ी शॉपिंग कौन करवाएगा? भाभी जी बराबर है, आप भी ये व्रत रखो, क्योंकि टंडन भाई के लाइफ का तो कोई भरोसा ही नहीं है ना। आज है कल नहीं, लाइन ही ऐसी है। मैं समझी नहीं। नहीं मतलब धंधा ही ऐसा है ना, आज यहाँ कल वहाँ। हाँ, गाड़ियों का धंधा। गाड़ियों का नहीं, भाईगिरी। ये क्या पट्टी पढ़ा रहा है मेरी बीवी को? अरे नहीं, मैं तो इनसे कह रहा था कि आपकी लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा करे, यही कह रहा था ना मैं। अच्छा। लेकिन इसमें एक रूल है, जब बीवी ये व्रत रखती है ना तो पतिदेव भी 24 घंटे तक कुछ खा पी नहीं सकते। क्या कहा तूने? हाँ, कुछ खाने का पीने का नहीं, और 7 दिन तक नो नॉनवेज, नो दारू एंड नो सेक्स। अरे सेक्स तो समझे, नो नॉनवेज, नो दारू, वो भी 7 दिन। 7 दिन तक। क्या बकवास कर रहा है यार? मैं नहीं रखती आपके लिए करवा चौथ साल में। अरे 1 दिन के रखते हो, 7 दिन के थोड़ी रखते हो। पानी पीना। अरे पागल है। चाय पियो। अरे 7 दिन में कैसे चलेगा? अरे इसकी क्या बात करते हो यार? मेरा पंजाबी। अच्छा दीदी, तुम यहाँ? हेलो जी। जाओ यहाँ से, ये औरतों का मामला है। हाँ तो ये कपड़े थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं। परंपरा है, इस पर मजाक नहीं। सीरियस हो जाते हैं। तुम कब बांध रही हो धागा शागा? जब कोई किस्मत वाला मिल जाएगा तब। ऐसे जी, किस्मत तो अपनी बड़ी चंगी है, तेरी मेरी जोड़ी सतरंगी है। आंखें बंद कर। ये मेरे लिए है। थैंक यू मोंटी। वाओ, लग रहा है आसमान से बिल्कुल करीब हो गई हूँ, लगभग 4 इंच। तू तो पोएट है रे। पोएट नहीं हूँ, पपेट हूँ पप्पा की। एक बात कहूँ, तू ना खुले बालों में बहुत अच्छी लगती है। पर पप्पा को पसंद नहीं है ना। क्यों, तेरे पप्पा भी तो खुले बाल रखते हैं। होशियार, मैं अपनी बात कर रही हूँ। वाओ, आई लव दिस फ्रीडम। मेरे घर से आज बाहर निकल के ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जैसे वो नींबू वाला साबुन, अंग अंग ताजगी की तरह वैसे। तू ये साबुन तेल की इश्तिहार क्यों बोलते रहती है? तो और क्या करूँ? पता है, आज पहली बार किसी लड़के के साथ बाहर निकली। जनरली मैं लड़कों पे ट्रस्ट नहीं करती, ना बाबा ना। थैंक्स। हाँ तो रिश्ता पक्का समझू मैं। ओह हेलो, इतनी आगे की मत सोचो, तुम्हारे लिए अभी तक वो वाली फीलिंग्स नहीं है। वो कोई नहीं, तू अपना टाइम ले ले, 5 मिनट में बता दियो मुझको। हाँ, फीलिंग्स के 5 बारे में। मिनट। अरे लेट हो गया है, सगाई के कार्ड बांटने थे। केड़ी सगाई? किसकी सगाई? अरे निमिषा दीदी की शनिवार को है ना।
मेरे को डरा दिया यार। मैंने समझा कि तुम। अच्छा चलो चलो, लेट हो गया है। सगाई में तुम सबको भी आना है। जुनू जुनू लागे बहु समझो तो पंथी नवो रस्तो मांगे मनवाने आजीवन। लगता है हम किसी दूसरे एड्रेस पे आ गए हैं। यहाँ तो किसी का वो चल रहा है। चौका चौथा। चुप करो तुम। यहाँ तो ऑलमोस्ट चुप्पी है। ना डीजे है, ना दारू है, ना रिश्तेदारों की लड़ाई। ये फ्लॉप है। ओए पटेल भाई, मुबारक हो, बधाई हो। नमस्ते। ओ यार बुकेट दे, बुकेट। थैंक यू। इतने जल्दी आ गए भाई? यार पटेल, ये क्या जुनून जुनून लगा रखा है यार? सगाई है, कोई शोशेबाजी होनी चाहिए, ड्रामेबाजी होनी चाहिए, हैं? लड़के वालों को जलवा शलवा दिखाना चाहिए यार। ओ भाई, कोई जलवा बलवा नहीं है। खाने में हलवा है, वो खा के जाना। अरे भाई, जो हमारे समधी है ना कांति भाई, बड़े संस्कारी आदमी है, गौ माता के भक्त है। 4 गौशालाएं चलाते हैं। अरे गौशाला चलाते हैं तो शादी क्या तो मेले में करेंगे। क्या बाबूजी आप ही ना। यार सुन, कहीं लड़के वाले ये ना सोचे कि हम लड़की वाले कंजूस हैं। मुझे बड़ा कमाल का आइडिया है। क्या? हमारी एक बहुत टैलेंटेड भाभी है, कमाल की डांसर है वो। उसे और उसकी ट्रूप को यहाँ बुलाते हैं। वो दुबई में भाई के लोगों के लिए डांस शो रखा था। उस दिन शेख तो शेख ऊंट पे उठ के नाचने लगे थे। लेकिन वो खर्चा भी बहुत होता है। होगा। यार खर्चे की गणना कर, हमारी तरफ से सगाई के लिए तेनू तोहफा। ओके। ठीक है, तो खर्चा आपकी तरफ से, लेकिन मेरे समधी को ये लगना चाहिए कि आइडिया मेरा। बस मैं अभी आया। समझ गया? 100% खर्चा आपका, आइडिया मेरा। बराबर? क्यों नहीं? ठीक है। मुबारक। समधी जी है मेरे। नमस्ते। आप चाय नाश्ता कीजिए, तब तक हम जल्दी से एक म्यूजिकल आइटम पेश करते हैं। अच्छा सरप्राइज। ठीक है, पहले सरप्राइज और फिर सगाई। गुड शो। डैड, इन सबके मुंह पे साइलेंसर क्यों है? अरे खुशी से इतने इम्प्रेस हुए हैं कि इनकी बोलती बंद हो गई। ओ मिस्टर समधी जी, सगाई में हमने ऐसे गुल खिलाए हैं, अब इमेजिन कीजिए हम क्या करेंगे शादी में। क्या बात है। अच्छा, तो शादी में इससे भी बड़ा हंगामा होने वाला है। हाँ। वाह वाह, अति उत्तम, अति उत्तम। ये आइडिया आपका है हसमुख राय मुकुंद राय पटेल? हाँ? अरे नहीं कांति भाई, ये मेरा आइडिया नहीं था। ये तो पंजाबियों का रिवाज है। झूठ बोल रहा है समधी जी, ये शर्मा रहे क्रेडिट लेने से। 100% इनका आइडिया है। ओरिजिनल आइडिया इनके दिमाग से। चुप करो यार, चुप रहो। मारो लाइन तो तबीयत फाइन। ये सिखाया है आपने अपनी बेटी को? नहीं, बीए तक सिखाया है। शहराम, सगाई कैंसल। चलो बता, चलो बता, चलो। कांति भाई मेरी बात सुनो। बस सामने तो। कांति भाई मेरी बात सुनिए, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये पंजाबी लोग, अरे बता भी तो भाई। कांति भाई प्लीज, कांति भाई। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। तो तोड़वा दिया ना रिश्ता हमारा, पानी फेर दिया हमारी बरसों की परंपरा पर। यार पटेल, हमने तो तुम्हारा भला ही चाहा था, हमारी नीयत तो बिल्कुल ठीक थी। अरे बाहर में गई तुम्हारी नीयत। साली मेरी किस्मत खराब थी कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया। भाई, मैंने आज तक तुम्हें इज्जत दी है, लेकिन अब नहीं दूंगा मैं। इससे पहले भी एक पंजाबी पैट सिंह साला मेरी लाइफ की बैंड बजा के गया था, और अब तुम। कान खोल के सुन लो, मैं पंजाबी से नफरत करता था, करता हूं और करता रहूंगा। निशा, मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता है मैं पापा के आगे नहीं बोल सकता। तो आज जो भी हुआ। कितना
कुछ हो गया है, फिर भी तुम मुझसे बात कर रहे हो। पापा प्लीज कुछ करो ना। अरे बाहर में जाए कांतिरो, कोई दूसरा लड़का ढूंढ लेंगे। बट दादी आई लव हिम। अरे जा जा लव वाली, तेरे बाप ने कभी तेरी माँ से प्यार किया था कि तू करवा निकली? हैं? बस पापा प्लीज कुछ करो, प्लीज पापा। बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा, इतना अच्छा गाना वेस्ट हो गया। स्टूपिड इडियट, वहां वो लोग खून के आंसू पी रहे हैं और इधर तुसी दारू पी रहे हो। पानी दे नाल पीगी या सोडे दे नाल? अभी दिखाती हूँ किस दिन नाल पीऊंगी मैं इस दारू का। तो सुन लो सब, जब तक उस बच्ची का दोबारा रिश्ता नहीं जम जाता तब तक इस घर में कोई भी दारू नहीं पिएगा, समझे? अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ तो करना ही होगा। कबड्डी च दूजी बोतल पई है, ले आ। ऐसा मत करो सेठ जी। अरे रुको रुको सेठ जी। तुम साला बड़ा भाई को क्या कर रहा है तू? आगे मत बढ़ने तो सर फोड़ूंगा तेरा मैं। तूने मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ा है ना, आज मैं तेरा घर तोड़ूंगा। सुन पटेल, निमिषा बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका दुख हमें भी है यार। अरे तुझे क्या दुख है तंबूरा? तुझे साले बेटी होती ना तो जाके पता चलता है। बात करो, बहुत हो गया। बार मैंने तुम्हारी गाड़ियां तोड़ी है, उसकी मरम्मत करवा लेना। और इतना याद रखना, टूटी हुई गाड़ियों की मरम्मत हो सकती है, टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत करना बहुत मुश्किल होता है। कांति भाई मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? मारो लाइन तो तबीयत फाइन। नहीं नहीं, नो नो मोर कॉम्प्रोमाइज। संस्कारों के साथ नो मोर कॉम्प्रोमाइज। गाड़ी निकालो। मैं गाड़ी लाया नहीं हूँ। अरे मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं ड्राइवर से कह रहा हूँ। मेरी बात सुनिए कांति भाई, वो आइटम नंबर का आइडिया मेरा था ही नहीं। ओ मिस्टर समधी जी, वो मेरा आइडिया सी, मेरा। आप गाय माता के भक्त है ना? ये लो, हम इनकी कसम खा के कहते हैं ये पूरा आइडिया मेरा था, सिर्फ मेरा। देख लीजिए, गाय भी कह रही कि दिस गाय इज इनोसेंट। ओ जी देख लो, 10 किलोमीटर चल के आए, पैरों में गोबर है, लेकिन ये पटेल अंकल सोबर है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, ये क्या तमाशा है भाई? ये अगर डायनासोर के भक्त होते तो आपके यहाँ पे डायनासोर बांध देते। ये एग्जैक्टली। आप हमारी गाय माता को बीच में मत लाइए। जय माता दी। जय माता दी। मैं कौन? कांति भाई। कांति भाई गोरडिया, गुजराती अस्मिता का धरोहर। लाखों रुपए खर्च करके गुजरात की प्राचीन मूर्तियां कलेक्ट करता हूं मैं। मेरे नाम पर 7-7 गौशाला और 3-3 अनाथ आश्रम चलते हैं। और एक मामूली दुकान वाले ने। ओ चुप है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। अरे आपको क्या पता, ये पटेल जी आपके गांव में लड़कियों के लिए वो ठन खोलने वाले थे। फायर ब्रिगेड? अरे कन्याशाला, कन्याशाला यानी स्कूल, वो भी 2-2 50 लाख के खर्चे में। क्या? यस, ये सच है। अरे नहीं, आप इनकी बातों में मत आइए। क्या है ये? अब ये तो ना बोलेंगे ही ना, ये तो सब गुप्त दान करते हैं, आप जैसे थोड़ी। अब आप बताइए, आप कहाँ और ये कहाँ? ठीक है, जिस दिन आपने मेरे गांव में लड़कियों की स्कूल खोल दी, मैं सगाई के लिए मंजूरी दे दूंगा। शिट लक, गुड लक। ये लो जी, गाय ने भी आइडिया एंडोर्स कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं नहीं नहीं, जिस दिन ये स्कूल खोलेंगे उस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। गाड़ी निकालो। जी गाड़ी तो हम लेके नहीं आए। अरे ड्राइवर से कह रहा हूं मैं। कांति भाई, कांति भाई,
कांति भाई, टाटा कांति भाई। अरे कांति भाई, मेरी कांति भाई, आप लोग हर जगह मेरी वाट लगाने क्यों पहुंच जाते हो यार? अंकल सच में लगाने नहीं आते, आपकी वाट ऑटोमेटिक है, ऐवी लग जाती है। चिल मार यार, चलो 25-50 लाख मैं दे दूंगा। तू क्या देगा? हम गुजराती पत्थर पे पैर मारे ना तो पोरबंदर से पाउंड और डाकोर से डॉलर निकाल सकते हैं। यूरो का अरेंजमेंट कहाँ से करते हो? अरे बस करे। आप मुड़ो माँ गाजर छोकरा गवार सिंह जेवा। डैड, ये 50 लाख की क्या बस उड़ी पा दिया आपने? हाँ ये कांति को गुजराती अस्मिता वाले एंटिक्स की बड़ी खुजली है ना। अभी दिखाता हूँ साले को। क्या है तेरे पे? दिखा। ओ भाई वाह वाह बढ़िया है। सुपर्ब। हाँ? एक चीज बता, किसी ने डाउट तो नहीं है ये एंटीक नहीं है? लग रहा है ना 300-500 साल पुराना। अरे भाई अपन उल्लासनगर का आदमी है, एंटीक डिश क्या, अपन तो प्लेन भी बनाता है। ये देखो वो जा रहा है ना, वो अपन नहीं बनाया है। अरे छोड़ना, इतनी मत छोड़, थोड़ी तारीफ की इतना छोड़ेगा। ये प्लेट से पटेल अंकल का क्या फायदा होगा बताइए? और पटेल से हम कहेंगे कि गुजरात की प्राचीन प्लेट बेचकर 50-60 लाख रुपए ले लो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। कौन खरीदेगा इस मिट्टी के ढेर को? और यार जैसे ये नकली प्लेट है ना, वैसे हम एक नकली खरीदार को खड़ा करेंगे जो हमारे दिए हुए पैसों से ये नकली चीज खरीदेगा। प्रॉब्लम सॉल्व, उसकी 50 लाख की। वो डायरेक्टली तो हेल्प लेगा नहीं हमसे, हम गुजराती लोग कुछ बोलेंगे। वो आए क्या? अरे आ गया भाई, आ गया। ले आ गया बंदू। यार यहाँ तक क्यों बुलाया? आजा मेरे रूठे हुए यार। हेलो। देख हमें खुदाई में क्या मिला। केक अंकल, ये है प्राचीन गुजरात की निशानी, एकदम नया एंटीक, 500 साल पुराना। इससे ना आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा अंकल। मार्केट में अगर तू इसे बेचने जाएगा ना तो कम से कम तुझे एक मिलेगा। बक्सा। अरे बॉक्स नहीं यार, खोखा खोखा। और खोखा ना मेरे तो 50 लाख तो कहीं नहीं गए। ये गुजरात की अस्मिता है, मेरे गुजरात की, उसको मैं बेचूं? मेरी आत्मा ना बोलती है। अरे आत्मा को मनाना या समझी को मनाना है? अंकल वैसे भी आप अपने लिए थोड़ी ना बेच रहे हैं, इससे गांव में आपकी स्कूल बन जाएगी। स्कूल, पाठशाला, कितना पुराना है। ये आपको मिला कहाँ से? इसे कहते हैं गुजरात की गरिमा, गुजरात की अस्मिता। जय साला इडियट, बंदा है क्या? क्या क्या पता है? ये मेरी माँ है 500 साल पुरानी। 500 साल से माँ को धूप में सुखा रहा था क्या? नहीं नहीं नहीं, इसके माँ के साथ मजाक? तू जानता है मैं कौन हूँ? नहीं। यहाँ से लेके दहानू का पूरा एरिया मेरे अंडर में है, यहाँ का भाई। अरे तेरे अंदर दहानू होगा, इनके अंदर पूरा दुबई है, दुबई। ये टंडन भाई है। टंडन भाई? टंडन भाई। सलाम ठोक, नहीं तो तेरे को बहन बना देगा। सलाम ठोक। एक मिनट, गलती हो गई, सॉरी। हाँ सॉरी। पटेल, उड़ा दो सारों को। अरे नहीं नहीं, नागिन 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 की तरफ, नागिन की तरफ। अरे सॉरी बोलो। नाचने का नहीं है, भागने का। चल पूरा डिटेल बताना चाहिए ना। ने मेरा कॉलर पकड़ा था ना। अरे सॉरी बोला ना। कैसे बचेगा तू? अरे थैंक यू पटेल, क्या फाइट मार रहे तू यार। थैंक यू भाई, थैंक यू। भाइयों कैसी बात करते हो? चलो मुझे आपको बचाना पड़ा। ये क्या भाई, कैसा भाई? ये बार बार भाई भाई क्या करता रहता है तू? अंडरवर्ल्ड का। अंडरवर्ल्ड? तुम अंडरवर्ल्ड के भाई हो ना? अंडरवर्ल्ड? हाँ। जी हमको एसएल वर्ल्ड में कोई नहीं जानता, आप अंडरवर्ल्ड की बात कर रहे हो। ये बार बार भाई बोल के गोलियां चलवा दी इसने। तो तुम अंडरवर्ल्ड के भाई नहीं? अरे नहीं हो यार। चलो मैं तो खाऊं का मुफ्त में डर रहा था तुम्हारे से। अरे तुम भाई नहीं हो। अरे नहीं हो, कितनी बार चल, गाड़ी में से नीचे उतर। चल मुझे गड्डियां मारी है, आप उतरो। मतलब वो टॉपिक चेंज मत कर। उस दिन बात नहीं कर रहे थे फोन पे दुबई? अरे यार दुबई बात कर रहा था मैं अपने वो कजन बलविंदर टंडन से। ये भाई तुम्हारा सामान पड़े गाड़ी में, वो क्या था फिर? और वो सामान यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया का फोटो। सोनिया सामान है?
अरे यार वो अपनी बीवी से छुपा रहा था और सामान जाने का उसका कोड वर्ड कमाल करता। अभी तू गाड़ी रोक इधर। अब तुम उतरो, गेट आउट, निकलो बाहर, निकलो। यही उम्मीद हो सकती है ना तुम्हारे से, और क्या हो सकता है। अरे रुक जा, पीछे ने चल बैठ अंदर। चलो। सॉरी भाई बोलने के लिए। थैंक यू जान बचाने के लिए। क्यों पीछे पड़े हो मेरे? और ये सब क्या है? ये गिफ्ट्स, ये कार्ड्स? क्यों बार बार फोन करते हो? जानते हो ना क्या क्या करवाया तुम लोगों ने? दीदी की सगाई तोड़वा दी, पप्पा पे गोलियां चलवाई। मेरे पप्पा रोज कपालभाति ना करते ना, उन्हें अभी तक 5-6 बार हार्ट अटैक आ गए होते, वो भी होलसेल में। मतलब पप्पा का हार्ट होता है, मेरा हार्ट क्या हर्निया है? तो एक बात सुन, जिंदगी में ये छोटी छोटी गोलीबारी चलती रहती है। ऑल्सो डैडी को लगी तो नहीं ना? और अगर लग जाती तो प्रॉब्लम खत्म, प्यार का मौसम है। Really? You are disgusting. नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं तेरे अलावा किसी से शादी करूंगा ही नहीं। और मरने के बाद ना ये आइडिया मोस्टली चेंज नहीं होने वाला है, एज ऑफ नाउ। शादी और तुमसे? वेरी फनी। उससे तो अच्छा मैं इस वेटर से शादी कर लूं। But I'm already married. Please give me some time. I don't care and don't you dare. हाँ भाई, हाँ कांति भाई, मैं आपके गांव में लड़कियों के लिए स्कूल जरूर बनाऊंगा, पर तब तक अब मेरी लड़की को क्यों पनिशमेंट दे रहे हो? काट दिया। पापा टेंशन है पापा। एक बार बेटा निमिषा का मामला निपट जाए ना, फिर देख तेरे लिए तो मैं चंदा जैसा लड़का ढूंढूंगा, चंदा जैसा। चंदा निकाल फटाफट, चल। चंदा? ओह, चैरिटी डोनेशन। ये लो। भिखारी समझा है क्या? हैं? 100 रुपए दे रहा है, 10,000 निकाल, 10,000 चल। ये काम कर, तू मेरा गराज चला और मुझे 10,000 दे। तो ऐसे नहीं मानेगा, हैं? चलो तोड़फोड़ शुरू करो, चलो फटाफट। सब फोड़ दूंगा तेरा। क्या हो रहा है सब? अरे पटेल बीच में मत आ, हट यहाँ से। क्या लगता है तेरा ये? अरे मेरा दुश्मन लगता है तो? देख भाई, मेरा कोई भी लगता हो, हर गुजराती के लिए धंधा धर्म के बराबर होता है, फिर चाहे किसी का भी हो। कोई हाथ नहीं लगाएंगे इनकी गाड़ी को। अबे हम समाज सुधार पार्टी से हैं, इतना समझ लेना। तो समाज को बाद में सुधारना, पहले खुद तो सुधरो। चलो निकलो यहाँ से, चलो। ठीक है, जाता हूँ, इस वक्त तो जाता हूँ, लेकिन रात को आऊंगा मेरे छोकरों को लेकर। तेरी और इसकी दोनों की दुकान ना तोड़ी तो मेरा नाम नहीं देख लेना। अबे जा। चल जा। ये तो धमकी देके गया। अरे क्यों इनसे पंगा लेने का? डरना नहीं भाई, हम पंजाबी हैं। कोई जरूरत नहीं। अरे खामोश! गुंडों से डरने से कोई फायदा नहीं है। हम सबको एक होकर सोसाइटी को बचाना है। बिल्ला, पिंकी, कुक्की, ये स्वीटी, पीछे जाओ, उठे निगरानी रखो। और तुम लोग अपने अपने घरों के सामने तैनात रहो। जाओ। अरे जाओ, घबराना नहीं, हम लोग हैं यहाँ। रक्षा कर। तलवार क्यों निकाली है? मारने के लिए। ओ जी, आपको नहीं, आपका रक्षा करेंगे। बेटियों को संभालना। डैडी पेट्रोलिंग करके आता हूँ मैं। शाबाश पुत्र। हसमुख भाई, पढ़ो, मैं एक आध पैग लगा के आता हूँ। एक मिनट। दारू अलाउड नहीं है सोसाइटी में, पहले भी बोला है हमने। अरे वाह। हाँ। खून बहाने वाली तलवार अलाउड, दिल बहलाने वाली शराब नॉट अलाउड, इमरजेंसी में ऑल अलाउड। हसमुख भाई ठीक है, लेकिन इधर मंदिर के सामने नहीं, कहीं दूर कोने में जाके। हाँ ये बात ठीक है। ये लो पकड़ो। अरे टाइट पकड़ो ऐसे। अरे पकड़ना। नहीं ये नहीं। अरे कस के पकड़। अरे क्यों? फट्टू डरता है गुज्जू भाई, डरता नहीं हूँ। बांग्लादेश की लड़ाई जिसने जीती थी ना, जनरल मानेकशॉ, वो गुजराती था। मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ, जिसने पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट किया था। हाँ ठीक है। तू कर लोगों को यूनाइट, मैं होकर आता हूँ थोड़ा सा टाइट। हाँ रुक। कौन है वो शाना? वो देखो। क्या हो रहा है यहाँ पे? आज के बाद आप लोगों की दादागिरी नहीं चलेगी, समझ गए? और मैं पटेल हूँ, पटेल। तू पटेल है तो मैं पाटिल हूँ, इंस्पेक्टर पाटिल। साला खुली तलवार लेके दंगा करता है इधर। अरे नहीं, मैंने को दंड दिया है। दरवाजा चलो। पढ़े लिखे होकर दंगे करवाते हो। पिछले साल के दंगों में तू भी शामिल था ना? बोल। मुझे क्या पता भैया, ऐसे लाइव तलवार मैंने लास्ट टाइम शिवाजी और राणा प्रताप के हाथ में देखी थी। साहब, ये तलवार मेरी है।
वो क्या है कि मैं वो एक लगाने गया था तो मैंने ये तलवार उसके हाथ में पकड़वा दी। मैंने बोला नहीं इनकी, अभी तो छोड़ो भाई। हाँ छोड़ दो। ये तलवार आपके पास आई कहाँ से? तलवार ने दी। अरे ये तलवार आई कहाँ से? अरे तलवार अपना रमेश तलवार साइन कोरियोड़ा रहता था, डायरेक्टर। अब उसे छोड़ो और इसे छोड़ो। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? कौन है? गुगी, मिस्टर गुगी टंडन। तो मेरे चाचा चमनलाल टंडन है ना, हाँ? उनके मामा गिरधारी लाल, हाँ? उनके भतीजे भंवर लाल के समधी यहाँ के कमिश्नर है जी। फोन लगाऊं क्या? इंदर जी साहब। डाल इसको भी अंदर। क्या पाप किया था मैंने कि पंजाबियों से पाला पड़ा है। टेंशन नहीं लेने का पटेल। कल परसों तो सैटरडे संडे है, फिर मंडे को तो बैंक हॉलिडे, ट्यूसडे तक तो पक्का अपना बेल हो जाएगा। पक्का पक्का, डोंट वरी। 3 दिन की पैकेज टूर पे आए हो? ये जेल है, जेल, पिकनिक नहीं है। पुलिसेस, बोलो जी कौन है यहाँ का इंचार्ज जो अपना ट्रांसफर कराना चाहते हैं जी? लद्दाख, कन्याकुमारी, गुड़गांव। सर आप इनको छोड़ दीजिए, ठीक है? बस वो क्या है कि बड़े सपने। इंदर जी साहब। डाल इसको भी अंदर। मुझे डरो मत अंकल, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। तू अकेला नहीं है मेरे दोस्त, हम सब तेरे साथ हैं। अब देखता हूँ तुम लोगों को कौन छुड़वाता है। मैं छुड़वाऊंगा। अब आप भी रिश्वत दोगे? रिश्वत? क्या इस देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए मैंने रिश्वत दी थी? 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को 1947 में आजाद करवाने के लिए हमने रिश्वत दी थी क्या? ये कौन है? तो गांधी जी, इनको कौन नहीं जानता? इनके बाएं तरफ ये चौथा आदमी कौन है? कौन है? मैं, प्रेम नाम है मेरा, प्रेमलाल टंडन। आई एम ए फ्रीडम फाइटर। आज से 70 साल पहले मैंने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी, लाठियां। यहाँ सर? यहाँ नहीं, ऊपर लेफ्ट में। यहाँ? ओ सॉरी सॉरी। लेकिन क्या फायदा? आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए मेरे बाप ने शादी नहीं की थी, मैंने शादी नहीं की थी, और अब मेरे बेटे के साथ इस आजाद देश में ऐसा सलूक किया जा रहा है। आप शांत हो जाइए सर, आप शांत हो जाइए। बोलिए आप क्या लेंगे सर? इडली वड़ा, सांभर और चटनी अलग। लेकिन अगर तुमने इनको नहीं छोड़ा तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, तुम्हारी इडली वेस्ट जाएगी। सर इडली वेस्ट नहीं जाएगी। लेकिन अंग्रेजों की गोलियां जो मैंने खाई थी वो तो वेस्ट गई ना। अब इन 3 निर्दोषियों को बचाने के लिए मुझे क्या गोलियां खानी पड़ेंगी? मार दो गोली। नहीं, गोली चला दो। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ सर? मैं लोगों को छोड़ दूंगा सर। अच्छा हुआ बाबूजी टाइम पे आ गए, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पे उतर जाता। साला टेररिस्ट बोलता है मुझे। अरे वो सब तलवार ने गड़बड़ कर दी। तुमने गड़बड़ किया। साला बात में तलवार निकालने का बॉल पेन है क्या? छोड़ो ना अंकल, आप कहाँ, ये गराज वाला, आप ग्रोसरी वाले हो, इतना नॉलेज है आपके पास, गुजराती इंटेलिजेंस। अरे नॉलेज है मेरे पास 50 लाख नहीं है, वो कहाँ से लाऊंगा मैं? आइडिया अंकल, आपको वो शो में जाना चाहिए, क्विज शो, KKC, किसकी किस्मत चमकी। आप सबकी जीत जाओगे आप, नाम दाम सब कुछ, आपके नस नस में जीनियस है। हाँ? KKC। एक मिनट, इतना प्यार क्यों छलक रहा है मुझ पर? है? मुझे जेल गया था ना, मैं सही गलत का फर्क जान गया, मैं परिवर्तन आ गया मेरे अंदर। परिवर्तन? क्या परिवर्तन? कि ये तलवार वगैरह कोई भी चला सकता है अंकल। अरे लेकिन आप KKC में बैठे बैठे 50 लाख जीत सकते, बैठे बैठे। रियली? 100%। ओए रहने दे पुत्र, रहने दे। ये किसी गुज्जू भाई की बस की बात नहीं है। तू तो दुकान में बैठ के सिर्फ पुड़िया बांध। KKC का ABC नहीं जानता, ये तेरे बस का काम नहीं है यार। तेरे और मैं जीत के आ गया तो मैं जीत के आ गया तो चल लगी शर्त, लगी शर्त। ओ जी लगी शर्त, मैं आपके साथ हूँ। विवेकानंद विश्व धर्म परिषद के लिए कहाँ गए थे? A, न्यूयॉर्क, B, लंदन, C, शिकागो, या D, कराची? कराची में धर्म परिषद, शिकागो। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जिन्होंने उनकी मदद की थी ना, वो थे मणिभाई नबूभाई द्विवेदी, वो भी गुजराती स्कॉलर थे। अचानक गुजरात के बारे में इतना सब पता कैसे चला? पिछले जन्म में गुजराती थे। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कब बनाया गया था? 1834, 1906, 1856 या
सेक्स की पहली किताब दुनिया में लिखने वाला कामसूत्र वात्स्यायन मुनि गुजराती था भाई। पहले से ही शक था कि उन्होंने ही लिखा होगा। The song I came to sing remains unsung. I have spent my entire life stringing and unstringing my instrument. ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट। बोल आगे। नहीं नहीं रुको, तू जमी लेना। नहीं दादी जी, आज मेरा उपवास है। निर्मला एकादशी। निर्जला एकादशी। सही जगह। तू सचमुच उपवास करता है? जब से आप लोगों के साथ हूँ पता नहीं क्यों दारू, नॉनवेज सबसे मन ही उतर गया। लड़कियां, रोमांस, मन उड़ गया है। नहीं उतना भी नहीं। चल चल आगे बढ़। नेक्स्ट। क्या हुआ? कुछ नहीं बुजुर्ग है। अंकल आपसे एक रिक्वेस्ट थी। क्या? मेरे को केबीसी में आना है आपके साथ। वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाना। लगे तू भी कुछ सीख लेगा। चलो आगे बढ़ो। आगे ही तो बढ़ना है। Congratulations! BM Jewels presents किसकी किस्मत चमके में आज हॉट सीट पर हमारे सामने है मिस्टर पटेल। आपकी किस्मत चमक रही है, बहुत अच्छा खेला है आपने अब तक, और अब अगला मकाम 50 लाख रुपया। तो क्या करेंगे? इतना ही काफी है या आगे खेलेंगे? नहीं, मैं खेलूंगा और जीतूंगा भी। तो मुझे ये बताइए कि इतना पैसा कमाकर आप उसका करेंगे क्या? 50 लाख जीत गया ना, तो ये पैसा मैं डोनेशन में दूंगा। गुजरात के किसी गांव में बच्चियों के लिए मैं कन्याशाला खोलूंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद नहीं खेलूंगा। बहुत ही नेक इरादा है आपका, और इसीलिए मैं भी चाहता हूं कि आप ये राउंड जीते। तो अब हम जा रहे हैं गुगली राउंड। गुगली? जी। मैं इसमें आपको एक आसान दिखता हुआ ट्रिक क्वेश्चन पूछूंगा। तो कंप्यूटर जी, गुगली सवाल मिस्टर पटेल के स्क्रीन पे लाया जाए। इन द गेम ऑफ क्रिकेट एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? ऑप्शंस हैं ए 6 बॉल, बी 3 बॉल, सी 5 बॉल, और ऑप्शन डी 1 बॉल। तो बड़ा आसान सवाल है। एक ओवर में तो 6 ही बॉल होता है भाई। मिस्टर पटेल, आपका सपना याद कीजिए, स्कूल, गांव में कन्याशाला। अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो अब तक जीती हुई सारी रकम आप हार जाएंगे। हाँ? अभी आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप फ्रेंड्स एडवाइस सर्विस यूज कर सकते हैं। है कोई आपका फ्रेंड जो क्रिकेट के बारे में जानता हो? फ्रेंड तो नहीं है, वो दुश्मन जैसा है, उसको कर सकते हैं। ओके, वी डोंट माइंड, गो अहेड। तो गुगी टंडन को फोन लगाइए। कंप्यूटर जी, गुगी टंडन को फोन लगाया जाए। तुसी एवं फिक्र करते रहते हो यार। हाँ जी। गुगी, एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? 6, 5, 2 की 1। एक ओवर कितने बॉल होंगे? कितने पाऊंगा? 1 हैं? ओ यार 1। ओके भाई सिंपल है। हेलो हेलो, कमाल है, मैं कहने ही वाला था कि 6 बॉल, उसने फोन ये काट दिया। ऑप्शन डी, एक ही बॉल होता है एक ओवर में। मिस्टर पटेल, आर यू श्योर? हाँ, ऑप्शन डी, एक ही बॉल। आप 50 लाख का रिस्क ले रहे हैं? हाँ। फ्रीज कर दूं? हाँ। ये क्या कर दिया आपने मिस्टर पटेल? एक ओवर में 1 बॉल। ये पंजाबियों ने मरवा दिया। अगर आप मुझसे ये कहते कि एक ओवर में ऑप्शन ए 6 बॉल होते हैं, तो मैं आपसे कहता मिस्टर पटेल, आपका जवाब गलत है। एक ओवर में 1 बॉल होता है जो 6 बार फेंका जाता है। आप जीत गए। मैं जीत गया। कांति भाई, अब तो आपके गांव में कन्याशाला के लिए 50 लाख भी आ गए। अब तो मेरी बेटी की सगाई पक्की नहीं। थैंक यू, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस पापा। ये सब गुगी और मोंटी की वजह से। और मोंटी कहाँ है?
उसने तुम्हारी जीत के लिए माता का व्रत रखा है। मेरे लिए व्रत रखा? हाँ, जगराता। चलो चलो चलो। अंकल प्रसाद आपके लिए। इसे कहते हैं संस्कार। आई लव पूजा। क्या? माता की पूजा बेस्ट। जय माता दी। एक बात कहूँ, मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए। लो, ऐसा ही लड़का चाहिए? कितनी बार तुमसे कहा कि इसी को ले जाना भाई। आज के बाद मैं तुम्हें इसे पार्सल करता हूँ। पार्सल तो बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। और परंपरा नहीं है ना? हमको गुजराती अस्मिता वाला लड़का चाहिए, पंजाबी नहीं। एक मिनट अंकल, एक लड़का है मेरे पास, पक्का गुजराती। पक्का गुजराती है? फ्रेश। तो फिर दिखाना भाई, कहाँ है? घर चलो। आप लोग 2 मिनट रुको, अभी एक शुद्ध गुजराती लड़का लेके आता हूँ आपके लिए। I love Gujarati, Mahajati Gujarati. I know Gujarati non-stop Gujarati. जय जय गर्वी गुजरात, जय जय गर्वी गुजरात. वैष्णव जन तो तेने रे कहिए ज भीड़ पराई जाने रे. वाच काछ मन निश्चल राखे, धन 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 जननी तेनी रे. गुजराती रॉक्स. अंतु तु 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 આવી રમતની ઋતુ. आप एक मेक न थईने भेरू तारू जगत रमत आवे ने रमे हुतु तुतु हुतु तुतु हुतु तुतु हुतु तुतु. आई लव गुजराती. धीमे 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 ढाळ उतरती ટેકરીઓની સાખે સોનલ તમને ફૂલ દીધાનું યાદ. તારી આંખનો અફીણી તારા બોલનો બંધાણી, તારી આંખનો અફીણી તારા બોલનો બંધાણી, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો. I'm the only one. જય જય ગરવી ગુજરાત. દીપે અણુ પ્રભાત, ઊંચી એની જાત. जय जय गर्वी गुजरात. और कमाल यार, फैंटास्टिक. क्या बात है यार. और मेरे को तारीफ दे अल्फाज ही नहीं है. फैंटास्टिक. ओए देखा, अच्छी मेमोरी है और क्या. जी मेमोरी की बात नहीं है अंकल. क्या सुनोगे? काठियावाड़ी, कच्छी, सूरती, चरोतरी, शुद्ध नागरिक गुजराती. लो सुन लो. जय पूछवे होए थावदेव बापू. अभी गुजराती क्या होती है ना, वो मैं दिखाता हूँ. रुक, गुजराती करो. चलो बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो, बैठ जाओ. ચડાયા સાડી વાદળા કાળા દોવણાયા મરશો પે દશુવતે રાધી માઈ ઉછડા દરાર્યા તો ઝીંગોર્યા મોરલાને માથે વાહરી મંડાણી જડી એક ધારા મેઘરાજા મંડાણાયા પાર તા તો કાળા બ્રહ્માને તૂટા ઈંદ પડ તાળા પાણી વાળા હાથી સુંડ વાળા કાળા મંડાણા હીડો નગા વાળા ધૈકાનાળા નદી નાળા ફાળી નાખ્યા યાળા માથે ફેલિયા દેલિયા જલ ફેલિયા અતોળ તા તો હદા વાળા ત્રાહી પાળા સરિતા જોરમાં હાલે પાણી વાળા ખડકારા એક ધારા પાર સાગરા મંડપ હાયલા જાનરા સમાટ, સાગરા મંડપ હાયલા જાનરા સમાટ. बोलो तो इसमें ध कितना था और अ कितना था वो बताओ. ये लो. चलो बोलती बन. ऐसे तोते की तरह रटने से कुछ नहीं होता भाई. गुजराती है ना, अंदर से बनना पड़ता है, अंदर से. समझा? कोई खादी पहनने से गांधी नहीं बनता और भेष बदलने से कोई गुजराती नहीं बनता. हद करते हो तुम हसमुख. अरे कम से कम इस बात की तो वैल्यू करो कि इसने जो कुछ भी किया पूजा अपने प्यार के लिए किया. अरे बच्चे ने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया, नॉन वेज छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, और तुम हो के बस अपनी एक जिद नहीं छोड़ सकते. कैसे छोड़ूं मैं, कैसे छोड़ूं? एक गुजराती लड़की के लिए भाई इसने गुजराती सीख ली, कल उठ के तमिल लड़की पसंद आ गई, ये तमिल सीख लेगा तो मेरी बेटी क्या बर्तन मांजेगी? चालू पंजाबी है ये. इनफ, बहुत हो गया. क्या प्रॉब्लम है तुझे हम पंजाबियों से? जो प्रॉब्लम है तुम्हें क्या पता वो साला पैट सिंह ने मेरे साथ क्या किया था. पैट सिंह कौन है ये बहन का टका पैट सिंह? और उसने ऐसा क्या कर दिया जो हम पंजाबी तेरे लिए बुरे हो गए? पैट सिंह पंजाबी नहीं है, गुजराती है, पर बदकिस्मती से वो साला मेरा अपना बेटा है. क्या? जी. लोग अपनी औलाद को चुन्नू मुन्नू कहते हैं ना प्यार से. मैं मेरे बेटे को नफरत से पैट सिंह कहता हूं. पैट सिंह. उसने एक पंजाबी लड़की से शादी कर ली और चला गया कनाडा हमेशा के लिए. मैंने बहुत हाथ जोड़े, मैं गिड़गिड़ा के बेटे घर आ जा. वो नहीं आया. एक बार पंजाबी की वजह से मैं मेरा बेटा खो चुका हूं. अब की बार नहीं, बिल्कुल नहीं. देखो, तुम भी तो एक बाप हो, तुम तो समझते हो ना. आज अगर मेरी जगह तुम्हारी बेटी होती तो
मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझसे मत छीनो, वरना मैं जीते जी मर जाऊं। चलो बेटा। पापा गुस्सा मत करो, आई लव यू। पापा आई विल मिस यू, विल मिस यू पापा। हसुड़ा, अपने पंकज बेटे को पेट सिंह बुला के गाली देता रहा तू। अब अपनी पूजा बिटिया को तू पोनी टांडे पुकारेगा जिंदगी भर। अरे सुधर सुधर, भाग जाएगी वो। क्या भाग जाएगी? भाग गई, भगा के ले गए साले। कहीं नहीं भागेगी वो। हमारे यहाँ बहू बेटियों को पलकों पे बैठाते हैं, भगाते नहीं। हम लड़ाकू जरूर हैं, लेकिन हम लुटेरे नहीं हैं। हमारी कौम घर समाज को बचाती है, तोड़ती नहीं है। हसमुख भाई आओ बेटे। हाँ। और हाँ, एक और बात हसमुख भाई, हम ये सोसाइटी छोड़ के जा रहे हैं। हाँ? अरे जहां दिल से दिल ना मिले वहां रहकर क्या खरबूजे बेचने? नहीं साले, हम लोग ये आपके साथ वो क्या कहते हैं वो फिक्स ना हो पाए। हाँ, सोचा था प्रेम से रहेंगे। यहाँ रहेंगे तो ये दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर दिन रात दुखी रहेंगे। ए मणिबहन, बात सुना। तू हमेशा कहती थी ना अपने डैडी से बहुत प्यार करती है तू। यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी। हाँ, टच कर गई। भाई को उन्हें तुमसे अलग नहीं कर सकता यार, अपने से नहीं होता। चंगा फिर गोगी, ओ गल तुम्हारा वो सुपरमार्केट खोलने का इरादा था ना? ये लो चाबियां मेरे घर की, वहां खोल देना। पैसों की चिंता मत करना, जो देना है दे देना। और हाँ, वो सुपरमार्केट में बियर जरूर बेचना, ठंडी ठंडी बियर। चलते हैं, चलो भाई। जी, हमने मोंटी को पैदा किया और मोंटी ने प्यार किया। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भाई, मुझे यहाँ फिर से क्यों बुलाया है? मुझे नहीं करना है रिश्ता है पंजाबियों के साथ। और वो बाप बेटे है कहाँ पे? थोड़ा और सब्र कीजिए ना भाई साहब। पता नहीं वो पंजाबियों के मन में क्या चल रहा होगा, क्या दाव खेल रहे होंगे साले। चलो बहुत हो गया, हम लोग निकलते। चलो।
बड़ी जल्दी आ गए। क्या है ना सर, पुरानी गाड़ी पुराने रिश्ते, दोनों को जोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारी जीत के लिए नहीं, तुम्हारी जिंदगी के लिए। वो देखो, जी रे पापा केम छो? पैट सिंह पंजाबी नहीं है, गुजराती है। वो साला मेरा अपना बेटा, उसने एक पंजाबी लड़की से शादी कर ली, चला गया। माफ करी दो ने आप पैट सिंह ने। मैंने बहुत हाथ जोड़े, मैं गिड़गिड़ा के बेटे घर आ जा, मैं यहाँ अकेला हूँ, तू घर आ जा। वो नहीं आए। मने पाछो तुम्हारो पंकज पटेल बनावी दो ने। कान पकड़ू छू, माफ करी दो ने पापा प्लीज। यार पटेल, एक्चुअली मैं तेरे बेटे और बहू को लेने एयरपोर्ट गया था, इसलिए देर हो गई। खास मैंने उन्हें कनाडा से बुलाया है। तू भले मुझे ठुकरा दे, लेकिन इन्हें अपना ले यार। पापा प्लीज, पापा हवे तमने छोड़ीने कनाडा क्यारे नहीं जाओ। अम्मा मानी सौगन। त्याजो दादा। अरे माफ कर दे यार, तुझे मेरी दुश्मनी की कसम। आ गया। अरे वाह, ये देख तेरी बहू, तेरा पोता। ओए ओए लड़के, शाबाश, ये रहा तेरा पोता। अब ये हुई ना बात, ये ले पकड़ पकड़। हम इंसान भी कमाल की चीज है। बड़े बड़े से रॉकेट वहाँ दूर दूर आसमान तक पहुँचा देते हैं, लेकिन जो हमारे करीब होते हैं उनकी छोटी छोटी नफरतों को छोड़ नहीं सकते। अब तो खुश है ना तू? आप लोगों ने मेरे लिए किया। हाँ पुत्र, हम पंजाबी लोग हड्डियां तोड़ सकते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। हाँ। पर यार ये सरासर चीटिंग है। मैं सब लोगों से चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि आप लोगों ने अपनी अच्छाई से मुझे हराया। सच, मैं आप लोगों को चोर समझ रहा था, लेकिन आपने तो मेरा खजाना मुझे वापस ला दिया। आपके 100 खून माफ और मेरी बेटी हो गई आप। सच ना? फाइनल इधर आ, मतलब शादी पक्की समझे? लेकिन एक शर्त पे। यार प्लीज, मतलब मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, मैं नसबंदी करा लूंगा। प्लीज एक और शर्त मत दीजिए, नहीं होगा। अरे शर्त तो सुन यार, शर्त सुन। ये शादी होगी गुजराती पंजाबी दोनों स्टाइल से मिक्स। हाँ हाँ बिल्कुल। और कहा जाएगा पटेल की पंजाबी शादी।